एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अपने घरों पर बहुत सुरक्षित होंगे। तो गाइज लास्ट वीडियो में जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने वर्क को कवर किया था कि वर्क क्या होती है, और आप देख रहे हैं कि आज भी हम वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आज भी हम वर्क कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था, जिसने मेरी लास्ट वीडियो ना देखी हो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, वर्क किया था हमने। वर्क क्या होती है मैंने आपको समझाया भी था कि वर्ब क्या होती है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कि वर्ब की फॉर्म। आपने सुना होगा कि वर्ब की जो फॉर्म है वो हर सेंटेंस में अलग अलग होती है, राइट। तो आज हम उसी को कवर करेंगे कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है और कैसे चेंज होती है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ही है कि वर्ब होता क्या है। कोई भी काम, हम सेंटेंस में कोई भी जो काम होता है ना उसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, आपने मुझे शेयर नहीं किए अपने कमेंट की आप लोग क्या क्या वर्क करते हैं पूरे दिन में। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले तो मैं आपको हर वीडियो में जैसे कि बताती हूँ, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट गाइस। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब हमें हर सेंटेंस को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है वर्ब की। बिना वर्ब के सेंटेंस हम कोई भी नहीं बना सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, क्योंकि मैं सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है। ठीक है, और गो जाना, जाना क्या है, एक क्रिया, तो वर्ब। ठीक है, गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। यही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आई वेंट टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल गई, वो बदल गया वेंट में, राइट। क्यों, क्योंकि पास्ट में चला गया। आई वेंट टू स्कूल, इसमें वेंट हो गई, इसमें गो की सेकंड फॉर्म लगी है। ऐसे ही थर्ड ले लेते हैं। आई हैव गॉन टू स्कूल, ये गो बदल गया गॉन में, मैं स्कूल जा चुकी हूँ। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो फॉर्म है वो हमारी बात के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। हम जब भी कोई सेंटेंस करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आप इस सेंटेंस के लिए ये वाली फॉर्म यूज कीजिए, इस सेंटेंस के लिए ये वर्ब यूज कीजिए, वर्ब की ये फॉर्म यूज कीजिए, राइट। तो वही आज हम करेंगे कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हमें, जैसे कि हमने लिखा हो यहाँ पे, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है गाइस। ठीक है, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म, सेकंड को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और तीसरी जो होती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ही था कि मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ, हम लोग बेसिकली हम लोगों को हम ये यूज करते हैं, हम जानते हैं गो, ईट, सी, प्ले, सारी जो होती है वो बेस फॉर्म होती है। ठीक है, फिर उनकी फॉर्म बदल के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ओके, जैसे गो की गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ईट, ईट मीन्स खाना, मैं खाना खाती हूँ, तो ईट, आई ईट द फूड, मैंने खाना खाया। मेरी बात बदल गई ना, उसी तरह से ये भी बदल जाएगा, फॉर्म भी बदल जाएगी वर्ब की। मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव इटन द फूड। सी, सी मीन्स होता है देखना, देखना भी एक वर्ब है ना, मैं आई सी। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम बोलो मैंने देखा, आई सॉ, आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ। तीसरा प्ले, मैं खेल रही हूँ, खेलती हूँ, आई प्ले, प्लेड। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारी सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको हमेशा याद ही करना पड़ेगा। चलिए मैं इसमें आपको दूसरी चीजें बता देती हूँ। जो वर्ब्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है फॉर्म्स को, वर्ब की फॉर्म को, रेगुलर और इरेगुलर। तो आप बात कर लेते हैं रेगुलर फॉर्म कौन सी होती है और इरेगुलर फॉर्म कौन सी होती है। तो अब हम बात करते हैं रेगुलर फॉर्म क्या होती है। गाइस आपने ना नोटिस किया होगा बहुत सारी फॉर्म में ना, आधे से ज्यादा फॉर्म में ना हम सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सिर्फ ईडी बना के लगा देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बनती है, सिर्फ ईडी लगा के। ठीक है, बहुत सारी, क्या ज्यादातर हमारी ये रेगुलर फॉर्म ही होती है जिसमें सिर्फ ईडी का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आस्क, आस्क मीन्स पूछना। ठीक है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड।
बिट्रेड, 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 ठीक है। यानी कि जो फॉर्म सिर्फ ईडी लगा के बनाई जाती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म अधिकतर यही होती है, उनको हम बोलते हैं रेगुलर फॉर्म। और कुछ फॉर्म अलग होती है गाइस, जैसे कि हम गो का लेते हैं, गो, वेंट, गॉन, बिल्कुल अलग होती है ना तीनों से, तो उनको बोलते हैं हम इरेगुलर फॉर्म। गाइस इसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी होती हैं जो प्ले, जैसे हमने यहाँ पे प्ले के लिए है PLAY, PLAYED, PLAYED। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ गाइस, मैं इसमें आपको एक चीज और बता देती हूँ। जो ये वाई वाले होते हैं ना, जिनके लास्ट में वाई होता है, ठीक है, उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है, माफ कीजिए वोवल्स होता है, वोवल्स पता ही है ना, AEIOU, ठीक है, तो लास्ट में वाई होता है और उससे पहले अगर वोवल होता है ना, तो उसके सेकंड फॉर्म जो है वो हमेशा ईडी बन के लगेगी, ईडी, सेकंड और थर्ड दोनों। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर वाई है लास्ट में और उससे पहले अगर वोवल है हमारा, तो बिना टेंशन के सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ ईडी लगाना है। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, PLAY, वाई क्या है हमारा, लास्ट में वाई है, इससे पहले हमारा आ रहा है वोवल, ठीक है, तो इसके पीछे भी सिर्फ ईडी यूज किया मैंने, प्लेड, प्लेड। ऐसे ही डिस्ट्रॉय, वाई, वाई से पहले ओ है, ओ क्या है हमारा, वोवल, तो इसके बाद भी सिर्फ ईडी और ईडी लगाएंगे, डिस्ट्रॉयड, 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 बिट्रे, बिट्रेड, बिट्रेड, ठीक है, वाई के पहले ई, कन्वे, कन्वेड, कन्वेड, कैरी। अब देखो एक यहाँ पे तो वाई से पहले अगर वोवल है तो हमने सिर्फ ईडी का यूज किया, ठीक है, लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है, वाई से पहले अगर आता है हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, उस जगह पे हम यूज करते हैं, उस वाई को हटा देते हैं और हम वहां पर IED का यूज करते हैं, ठीक है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा के IED बनाकर उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। जैसे कैरी, CARRY, लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है हमारा, एक कॉन्सोनेंट R, तो हमने वाई को हटाया और यहाँ पर IED लगा दिया, इसमें क्या बन गया, ये कैरीड, थर्ड फॉर्म भी क्या बन गई, कैरीड। ऐसी फ्राई, वाई से पहले क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा देंगे और IED लगा देंगे, फ्राइड, थर्ड में भी IED लगा देंगे, फ्राइड, तो फ्राई का फ्राइड, फ्राइड। देखा कितना इजी है, ये रेगुलर फॉर्म्स की मैं बात कर रही हूँ जिसपे लास्ट में वाई आता है, तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना इजी है कि सेकंड फॉर्म में सिर्फ वाई को देखना है हमें, और ए से अगर भाई वोवल है तो हम ईडी लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसे IED का यूज करेंगे। अब मैं आपको ना 3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आप मुझे ना करके दिखाएं। तो गाइज अब मैं ये 2 एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ जो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ आप जरूर देंगे, इसका क्राई का और डिस्प्ले का। जैसे भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि वाई से पहले अगर वोवल है और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज करेंगे, तो आप इन दोनों का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इजीली बना लेंगे। देखा आपने, फॉर्म बनाना भी बहुत इजी हो गया है। अब हम आप बात कर लेते हैं इर्रेगुलर फॉर्म। इर्रेगुलर फॉर्म वो होती है गाइस जो जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। ड्राइव, जैसे एग्जांपल ड्राइव की ड्रॉप, थर्ड फॉर्म ड्राइवन, वेक, वॉक, वोकन, बाइट, बिट, बिटन, गिव, गेव, गिवन, सी, सॉ, सीन। मतलब फर्स्ट से सेकंड अलग, थर्ड अलग, तीनों अलग अलग होती हैं गाइस, ये हमें याद करनी पड़ेगी, हमें ये याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज और आपने नोटिस की होगी, कुछ फॉर्म ऐसी होती है जो तीनों सेम होती हैं, जैसे पुट, 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 ठीक है। तो ये टाइप्स की जो फॉर्म होती है वो भी हमारी कहलाती है इर्रेगुलर फॉर्म। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेगुलर फॉर्म क्या है और इर्रेगुलर फॉर्म क्या है। गाइस मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ इर्रेगुलर फॉर्म की। चलिए एक ट्रिक मैं आपको और बता देती हूँ गाइस, जब लास्ट में कोई भी हो लेटर, उसके पहले अगर डबल वोवल आता है, डबल वोवल, किसी में भी अगर डबल वोवल आता है तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, वो उसका एक वोवल जो है हट जाएगा। जैसे एग्जांपल FEED, इसमें डबल ई है ना, यानी कि 2 वोवल है, तो इसमें से एक वोवल हट जाएगा और उसका सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा, FED, और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगा FED। ऐसी सेम देखो BLED,
SHEED, राइट। तो इसमें भी क्या है, डबल वॉवल आ रहा है, तो डबल वॉवल है तो यानी कि एक वॉवल हट जाएगा सेकंड में भी और थर्ड में भी। सेम शूट के लिए इसमें भी डबल होगा यानी कि डबल वॉवल है, इसका भी एक वॉवल हट जाएगा और यहाँ पर सिंगल सिंगल वॉवल हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको छोटी मोटी ट्रिक्स भी इसमें बता दी है कि कैसे हम यूज करते हैं। तो आप भी प्लीज, मैं आपसे यही विश करूंगी कि आप जितनी भी वर्ब है उसको दिमाग में रखिए, अपने आप से लिस्ट बनाइए और फिर उसका आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना के देखिए। आई होप आपको इस समझ में बहुत अच्छे से आएगा जब आप खुद से करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।